बजी नहीं भाई साहब। आप लोग कितना कॉन्फिडेंस है अपने आप पर कि हम और साथ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, भारत ने दुनिया में बहुत कुछ दिया। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, है ना? पहली बार सुन रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। ये कॉपी पेस्ट हिंदुस्तान की देन है और ये हिंदुस्तान की महिलाओं ने दिया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर 2 बार पप पप करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। सारा का सारा और कलेश की सारी जड़ें आदमी। ये भाई साहब अपनी माँ को ठीक से माँ नहीं कहते, लेकिन सास को मम्मी जी। सारे कलेश में इन्होंने रखा है। 4 लाइनें सुनिए आगे से नीचे, आप लोग बहुत बेहतरीन सुनेंगे। कमलेश बसंत जी ने पहले कवि के रूप में मुझे आप लोगों के बीच में बुलाया। आप सब समझदार लोग हैं। आप जब बाजार जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर बाकी के फल बेचते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं। इसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आप लोगों को करूंगा। लेकिन आप जामुन दिखा के सेब बेचे जाएंगे। तो बता रहे हैं जामुन दिखा के सेब बेचे जाएंगे। देखिए भाई साहब, बड़े कवि हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। कुमार विश्वास, कमलेश बसंत जी बड़े कवि। आप करेंसी वैल्यू तो हालांकि कुमार साहब की करेंसी वैल्यू निकालिए तो भारत सरकार ने तो बनोटी नहीं जारी की। तो भाई साहब, लेकिन जो सर्वाधिक आज की तारीख में करेंसी वैल्यू का है 2000 का है। कमलेश बसंत जी 500 के नोट, बड़े कवि। मैं नया कवि, इनसे कम उम्र का, कम अनुभव का। आप ऐसा मान के चलिए कि मैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे 10 का और 20 का नोट। लेकिन एक बात आप सब अच्छी तरह जानते हैं, बाजार में जितने भी नकली नोट आते हैं वो सारे 2000 और 500 के होते हैं। 10 का नोट तो चप्पी लगा के नहीं चल जाता है। तो मैं 10 के नोट की तरह चप्पी लगा के चलने का प्रयास करता हूँ। आप लोग अगर जुड़ जाएंगे आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, मैं राजनीति पर हाथ से नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, ना मैं भाजपा का आदमी हूँ। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूँ। कई बार लोगों को हुलिया मुलिया देकर शक हो जाता है। तो मुझे पहले से ही क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है कि मैं जनता का कवि हूँ। आप लोग हो सकता है किसी मानसिकता के हो, कोई चमचा कोई भगत हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ कवि हूँ। आप वोटर होकर नहीं, जनता होकर के सुनिए। आज की रात के आनंद को कई गुना बढ़ाने का प्रयास करूंगा। 4 लाइनें आप लोगों के सामने रखता हूँ और आप लोगों का मन मानता हूँ। और ये मंच जो इतना पावन है, तमाम आयोजन मंडल के सभी लोगों को जिन्होंने इतना अच्छा स्वागत किया, इतना अच्छा सत्कार किया, आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। और मंच सचमुच बहुत समृद्ध है। 4 लाइनें और आप लोगों तक पहुंच जाएगी 4 लाइनें इस ताले। कितना हसीन देखिए मंजर है हो गया, कितना हसीन देखिए मंजर है हो गया, जनता की दुआओं में ये असर है हो गया।
तो मिठाई खिलाई। राम रहीम और आशाराम इकट्ठे होकर के गए और इच्छाधारी बाबा को मिठाई खिलाई। इच्छाधारी बाबा ने मिठाई खाई और रामपाल बाबा को खिला दी। चारों बाबाओं ने मिठाई खाई तो कैदियों ने पूछा, बोले बाबा ये 370 खत्म होने पे आप क्यों खुश हो रहे हैं? बाबा बोले बेटा जब 370 खत्म हो सकती है तो 76 भी हो सकती है। बाबाओं की अपनी चार लाइनें सुनिए इसी तरह का आनंद लीजिए। आप लोगों तक एक बार बचकर पहुंच कर जाओ। ये सुदर्शन चक्र जो मेरी तरफ आ रहा है, हाँ ये मिसाइल जैसा है तो थोड़ा सा पीछे करो। ये कितना आज्ञाकारी है। मुझे ऐसा लगा कि मैं सोनिया गांधी हूं और ये कांग्रेस पार्टी। इतनी जल्दी तो वहां भी अमल नहीं होता। इधर से बोला उधर काम लेके कितना दूर तक चला गया, अगला दिखेगा ही नहीं। चार लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। बस इसी मौज मस्ती को, आप लोगों की मौज मस्ती को आमंत्रित करता हूं। पिछले दिनों मोदी जी ने कूड़ा उठाया तो लोग चिल्लाए, बोले ये क्या हो रहा है? 2-3 मिनट के फुटेज में जो कूड़ा उठा रहे हो, ये 2-3 मिनट के फुटेज में कूड़ा उठाने से देश साफ हो जाएगा। इतना सुनते ही भक्तों ने धमकाया। भक्त समझाते नहीं, धमकाते हैं। भक्तों ने धमकाया, बोले देखो ये मोदी जी है, ये सांकेतिक रूप से करते हैं, बाकी जनता फॉलो करती है। उससे पहले मोदी जी ने पेड़ लगाए थे, लोग तब भी बहुत चिल्लाए थे, बोले ये 8-10 पेड़ लगाने से क्या पर्यावरण बच जाएगा? भक्तों ने तब भी धमकाया था, बोले देखो ये मोदी जी हैं, ये मोदी जी हैं। और ये मोदी जी जो है ये सांकेतिक रूप से करते हैं, बाकी जनता फॉलो करती है। बहुत अच्छा। उससे पहले मोदी जी ने शादी की थी सांकेतिक रूप से। नहीं सच बताना, मैंने पिछले दिनों मोदी जी मिले, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो मुझे बता दें। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पाक साफ सभी के हैं साहब, अद्भुती है। चार लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। मैंने कांग्रेस से मित्र से पूछा यार ऐसा कोई चैनल नहीं बता जिसमें मोदी जी नहीं आते, बचने के लिए क्या करते हैं? बोला कि डिस्कवरी देखते हैं। अब वो डिस्कवरी में क्यों आ गए? मैन वर्सेस वाइल्ड आप लोगों ने देखा होगा। मैंने 4 लाइनें लिखी था, मोदी जी मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी। मैंने 4 लाइनें, दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सब्र के बेर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सब्र के बेर है, जंगल में जाके कोई भी रह सकता है मगर, जंगल में जाके कोई भी रह सकता है मगर, पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है। पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है। और ये 370 जो खत्म हुई, उससे ठीक पहले खत्म हो गई थी 377 आर्टिकल 377। आपको एक लाइन में मैं बताऊंगा ये आर्टिकल 377 है क्या। हालांकि आप सबको पता होगा, लेकिन आपको लगे कभी ने क्या शानदार तरीके से बता दिया। और चौथी लाइन के आगे से पीछे तक आप सबको आनंद आएगा, आनंद के हिलोरे मच तक। आर्टिकल 377, लिमका समझ के लाए थे बाजार निकल गया। बस यही है 377। लिमका समझ के लाए थे बाजार निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बाजार निकल गया।
गया। कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत। चाची समझ के लाए थे चाचा, चाची समझ के लाए थे चाचा, निकल गया। बहुत बढ़िया। और आप सब पूरे भारत वर्ष से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आचार्य श्री का पंचकल्याणक चल रहा है, आप सब यहाँ पर आए हैं। आगे वाले लोग बहुत एक्टिव हैं, पीछे वाले लोग बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं जैसे खाली बैठने के लिए ही आए। बोले जगह मिल गई, अब कुछ करना नहीं है, हाथ पैर बांध के बैठे हुए हैं। बीच बीच में से दो चार लोगों की तालियां मिलती रहती है। लेकिन देखिए कभी सम्मेलन द्विपक्षीय संवाद, ताली बजाने की एक टेक्निक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि कमलेश भाई को बतानी चाहिए जो कि वो संचालन कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्निक मुझे आपको बताना पड़ेगा। देखिए जितनी भी आप लोग शादीशुदा महिलाएं हैं वो सब अपना बायां हाथ रखो, बायां हाथ, और हथेली पर अपने पति की फोटो देखो। अब जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा, पुरुष भी निराश ना हो, वो दाहिना हाथ उठा लो, भाभी जी की फोटो मत देख ले, नहीं तो सुबह सुबह जो रोटियां मिल रही वो भी बंद हो जाए। इसमें देखिए उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। तो मामला तो ऐसे ही है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही योगी बाबा की सरकार बनी तो पहला काम किया एमपी रोमनो। जैसे जूलियट की कोई गलती नहीं होती, आधार कार्ड मिलवा के पूछेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रह गई, कब लौटेगी। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी है। अब कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो योगी जी और 4 लड़के इस जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी। हाँ क्या बात है, वाह। हाँ भैया चालू करो यार। ये ले लो, ये ले लो, लो। ये भी गया, वो भी गया। हेलो, ये आ गया। एक बार में एक ही आता है। या तो ये भाजपा है या शिवसेना, सरकार में दोनों एक साथ नहीं आएगी। या तो भाजपा आएगी या शिवसेना, दोनों चल पड़ा। चलो थोड़े दिनों बाद हो सकता है। खैर मैं फिर से शुरू करता हूँ। फोटो ले लेना एक बार। मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। मैंने तो 10th पास करते ही पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज करनी हो शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। तो अपना मामला बिल्कुल ही ऐसे ही है। आप फिर से सुनिए। इस जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न बनी हमको बताने नहीं देते, न बनी हमको। तुम तोड़ वाला और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ वाला और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते
तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। और अगली चाल लेंगे हमारे बड़े खास मित्र यहाँ पर आदरणीय सुरेंद्र पगाड़िया जी बैठे हुए हैं, राजस्थान पत्रिका से हैं, खूब कवि सम्मेलन कराते रहते हैं। मैं आज से पहले इन्हें पहाड़िया समझता था, फिर पता चला ये पगाड़ देते हैं तो पगाड़िया जी हैं। कई लोग तो पहाड़िया भी कहते हैं, और जिस तरह से बोलते हैं लगता है चिंगाड़िया भी तो नहीं, लेकिन आप पगाड़िया जी हैं, यहाँ मुझे पता चल गया। लेकिन आप चार लाइन में सुनना आनंद लें, ये चार लाइन में आप सबको आनंद देगी। आप सबको हमेशा जब भी कभी चेहरे पर उदासी आए ये चार लाइन में, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे भी जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। वाह, बहुत अच्छे। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो वहीं खड़ा हो। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। संस्कृत का अध्यापक आए, बोले तब तो बात होती है, मैं इसका हिंदी में बात करो। मैंने किया, आपकी सोचा में जवाब देना चाह। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। हिंदी क्या अध्यापक है? बोले लड़की में बड़ी हिंदी मांगना है कि छोटी हिंदी? मैंने कहा कि पहले लड़की दिखाओ, लड़की बड़ी हुई तो बड़ी, छोटी हुई तो भी बड़ी, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी का अध्यापक दोबारा आ गए। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। बहुत अच्छे। आदरणीय विधायक जी बैठे हुए हैं, खूब हंसे इस बात पर। अरे भैया गाड़ी वाड़ी खरीदने का तो कोई बात नहीं। देखो एक गाड़ी खड़ी है, गेट के पीछे पड़ी है, नहीं लिखा हुआ है, हटा लो वरना पुलिस ले जाएगी। गाड़ी का नंबर है RJ03CA 7595, मर्सिडीज है। मालवीय साहब की है वो। चार लोग उठेंगे एक साथ, वो भी किसी की नहीं। ये पानी का ट्रैक्टर है, किसी नहीं भाई साहब सच बता रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। वो मोदी जी का दिन ऐसा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी मतलब भाई की बात कहनी चाहिए। चीनी को जमा करके फिर दोस्त बोला, बोला यार मौका लेने तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा? चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। मैं सच बता रहा था,
सूट बूट है अपनी पूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे थे? बोला तुझे कल भी मना किया, हम यारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं भूखा हो गया। मैंने कहा भाई यार टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम यारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक भी हाथ काम उसने। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। मैं सच बता रहा हूं, ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं को हमारे बिहार आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद है। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैं तो तभी से गाता फिर रहा था, ऊपर में 30-40 नीचे पे 80-90, तो 30-40 से 80-90 से पूछा बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी तो 38-40। अब उसने उससे पूछ के तेरी क्या है? बोली होगी तो 18-20। मैं तो 20 के बरफ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। अच्छा देखिए मैं आगे कुछ भी सुनाऊं, आगे से लेकर पीछे तक मंच पर बैठे हुए तमाम वरिष्ठ लोग, बल्कि मंच के कवियों से भी मैं एक निवेदन करूंगा कि आगे से पीछे तक सभी लोग एक बार जोरदार तालियां हमारी संस्था इसरो के लिए बजाइए। इसरो के लिए ये तालियां बहुत जरूरी थी। ये इसलिए जरूरी थी क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता। जब मैं पहली बार स्कूल गया, मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठी थी, लड़के इसरो में बैठे थे। अपना इसरो तो उस दिन क्या नाता है? चीनी को जमा कर कबीर से गन्ना बन। सामान्य ज्ञान का अध्यापक बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना, विज्ञान का अध्यापक। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी? मैंने कहा कि बच्चे का चेहरा पूरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं एक कविता विशेष आप लोगों को आनंद दिया है, 2 तक के साथ सुना दूंगा और एक छोटा सा सूरज चांद सितारे हैं हमको प्यारे। अरे वाह बहुत प्यारी बात है। जब तक सारे मिलकर आगे से पीछे तक के साथ में तालियां नहीं बजाओगे मुझे ही गाता रहा। मैं डेमो करके भी दिखा सकता हूँ। सूरज चांद सितारे हैं पीछे बैठे हुए लोग यदि अपने आप को खड़ा हुआ वर्ग ना समझ रहे हैं, सूरज चांद सितारे हैं। सर आप सूरज चांद सितारे हैं, गुरुवर हमको प्यारे हैं। सूरज चांद सितारे
परिवार में पैदा हुआ। गैर जैनी परिवार में पैदा होने के बाद जीवन की अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि रही तो आदरणीय कमलेश बसंत जी जानते हैं, मंच पर जितने कवि हैं वो सब पूर्णतः शाकाहार को अपनाते हैं। क्या इन सब कवियों की विशेषता है? हमारे भी जीवन की बस यही छोटी सी उपलब्धता रही कि जब जैन मंचों पर जाना शुरू किया तो कोशिश रहती है कि उसकी लहसुन प्याज भी ना खाएं। और ये बड़ी उपलब्धि है आप लोगों की। जियो और जीने दो। मैं 2 पुस्तक विशेष पढ़ता हूँ और आदरणीय कमलेश बसंत जी जो आपके जैन धर्म के जिन वाणी को अपनी जिह्वा पर लेकर और हमारे मंचों की बड़ी कवित्री आदरणीय अनामिका जैन अम्बर जी जो आज की तारीख में आप सब जैन समाज के साहित्य का पर्याय बन चुकी है, जो पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अपनी कविताओं को लेकर पहुंचती है। कवि जी जो आप उनका देखते हैं जिसमें वो लगातार आती रहती है, पिछले कुछ दिनों से नहीं आता, वो आती है। बता रहा हूँ कि 2 पुस्तक विशेष तौर से मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ और उसके बाद चीनी को जमा करके जी 2 पुस्तक सुनिए, आप सबका आशीर्वाद सुनिए। 2 पुस्तक विशेष। मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा। यहाँ आदरणीय सर आपने हम सब कवियों का सम्मान किया। मैं आपका नाम संग्रह में नहीं है, अशोक जी साहब उन्होंने सब कवियों का सम्मान किया। पहले भी इनसे मिल चुका हूँ, बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं। मैं आपसे मन के विकार दूर करो पुण्य मिलेगा। दीपक की तरह तुम भी चलो पुण्य मिलेगा। दीपक की तरह तुम भी चलो पुण्य मिलेगा। कलयुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम कलयुग के चक्रव्यूह में भी फंस के यदि तुम नवकार मंत्र जाप करो। नवकार मंत्र जाप करो पुण्य मिलेगा। दुनिया में कहीं इससे बड़ा तंत्र नहीं है। दुनिया में कहीं इससे बड़ा तंत्र नहीं है और इससे अलग नहीं कोई यंत्र नहीं है। आयत पुराण की हो चाहे वेद की ऋचा। आयत पुराण की हो चाहे वेद की ऋचा। नवकार से बड़ा कोई भी मंत्र नवकार से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। चीनी को जमा कर फिर से आदमी को अपनी औकात 4 अंतिम लाइनें सुनाकर मैं अपना स्थान लेता हूँ। यह मंच बहुत समृद्ध है। पहली बार ये 4 लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ और आप यकीन मानिए आप लोग जितने लोग भी सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं, हालांकि इस काम के लिए हम लोग आए थे, लेकिन आप लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी सुनेंगे उन सबकी तालियां आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और मैं इस मंच को समर्पित करता हूँ, इस मंच के इस पुस्तक को समर्पित करता हूँ मंच के सिरमौर आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी को। आप यकीन मानिए मुझे यह कहने में कोई प्रेम नहीं है कि आज की तारीख में मंच पर मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के सामने कविताएं सुना जाता हूँ, दुनिया भर के मंचों पर जगह जगह जाता हूँ, उसमें अगर सर्वाधिक किसी व्यक्ति का आशीर्वाद सर्वाधिक योगदान समझा जाए तो डॉक्टर कुमार विश्वास जी का है। बहुत प्रेम करते हैं और वो इसलिए प्रेम करते हैं कि नई पीढ़ी के लोग अच्छा लिख सके, इसलिए वो प्रेम करते हैं। मैं उनको समर्पित करते हुए मैं 4 लाइनें जो मेरे विभाग की नहीं है, विनीत चौहान जी देश के बड़े कवि, वीर रस को गाने वाले कवि, ये मेरे विभाग की नहीं है, लेकिन मैं पढ़ना जरूरी समझता हूँ, आवश्यक समझता हूँ। हर ओर हवाओं में ये संवाद भेज लो। बगाड़िए से हर ओर हवाओं में ये संवाद भेज लो।
सैंड